हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन पाठशाला। जैसा कि आप सभी को पता है कि केवीएस इंटरव्यू जो है शेड्यूल हो चुके हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, पीजीटी के एंड डिफरेंट सब्जेक्ट के हो चुके हैं, चल रहे हैं। एंड कल उसका मैंने एक रिव्यू दिया था आप लोगों को। आज भी मैंने बहुत से एस्पिरेंट से बात करी है, 10 से 12 डिफरेंट सब्जेक्ट्स के एस्पिरेंट से बात करी है। उसमें फ़िज़िक्स, पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी इंग्लिश एंड पीजीटी मैथमेटिक्स एंड डब्ल्यूई टेक्निकल वाले जो एस्पिरेंट्स हैं उन्होंने मुझसे अपनी बात को साझा किया है, अपने इंटरव्यू को साझा किया है। और उसी के रिगार्डिंग मैंने अपना जो आज का रिव्यू देने वाला हूँ। तो ध्यान से देखिएगा, जो भी एस्पिरेंट्स इंटरव्यू को जाने वाले हैं और जिनका नेक्स्ट मीटिंग में है अपना, या जो भी नेक्स्ट डे है जिनका शेड्यूल है डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, या जो भी टीजीटी के अपकमिंग हैं और पीआरटी वाले जो ख़ास तौर से एस्पिरेंट्स हैं तो वो भी इस रिव्यू को ध्यान से देखें और उससे थोड़ा सा समझें कि क्या चल रहा है एक्चुअली। और देखिए, कल जो इंटरव्यू था उससे आज जो है इंटरव्यू में थोड़ा सा चेंजमेंट देखने को मिला है और धीरे धीरे ये वेरिएशन मिलेगा आपको। और देखिएगा धीरे धीरे बहुत सी डिफरेंट चीज़ें होंगी। कल फर्स्ट डे था तो वो बहुत सी चीज़ें आज जो नहीं हुई थी कल, वो आज देखने को मिली हैं इसी चीज़ में, ठीक है। तो मैं आपको वन बाय वन करके धीरे धीरे सारा एनालिसिस दूंगा। तो जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको ऐसी ही अपडेट मिलती रहे। और जो भी केवीएस पीआरटी वाले एस्पिरेंट्स हैं वो हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और अन्य सब्जेक्ट्स की भी तैयारी कराई जा रही है वहाँ पे। जो जिसको भी जुड़ना है ऐड हो जाएं एंड केवीएस पीआरटी वाले इंटरव्यू वाले तो ख़ास तौर से जुड़ जाएं। और अभी हम उनके मॉक भी कंडक्ट कराएंगे एंड 1-to-1 करके, एंड 1-to-1 ऑनलाइन जो मॉक्स होंगे वो भी लिए जाएंगे। तो देखिए आज का रिव्यू देखते हैं कैसा रहा, ठीक है। तो देखिए जो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि जैसा कल था पैनल, वही 4 मेंबर देखने को मिले। मैम पैनल में 4 ही मेंबर थे और जैसा कि आपको पता है कि एक ही सेंटर पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स के इंटरव्यू लिए जा रहे हैं, ठीक है। अप्रॉक्स 150 कैंडिडेट सभी सब्जेक्ट से बुलाए जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए किसी कैंपस में पढ़ा है तो वहाँ पे पीजीटी का भी, फिजिक्स का भी हो रहा है, हिंदी का भी हो रहा है एंड डिफरेंट सब्जेक्ट का हो रहा है। तो मुझे जो एक्सपीरियंस मिले हैं वो मैथमेटिक्स के मिले हैं एंड फिज़िक्स के मिले हैं, इंग्लिश से बात हुई है एंड डब्ल्यूटी टेक्निकल से बात हुई। देखिए अब धीरे धीरे इंटरव्यू कल के रिगार्डिंग जो है क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं लोगों से, अब धीरे धीरे उनसे भी। और तो मैंने मैथमेटिक्स से बात किया एस्पिरेंट से, तो उन्होंने मुझे बताया कि जब उनसे वो अपना वेरिफिकेशन कराने के बाद फर्स्ट मीटिंग में था उनका, तो 8:30 पे जो रिपोर्टिंग टाइम था उसके बाद उनको बुलाया गया। तो 8:30 एक्चुअली रिपोर्टिंग टाइम दिया था, उसके बाद वेरिफिकेशन डीवी वगैरह कराना होता है, तो ये सब प्रोसेस होने के बाद उनको बुलाया गया, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जैसे वो रूम में एंटर करी उनसे इंट्रो लिया ही नहीं गया, ठीक है। तो आप ये देखिएगा कि वेरिएशन क्या क्या हो रहा है। डायरेक्ट इंट्रो लिया नहीं गया, उनसे पूछा गया आपने क्या प्रिपेयर किया है, आप पढ़ाइए जो उन्होंने प्रिपेयर किया था। फिर उनसे पूछा गया, उसी से क्रॉस क्वेश्चन किए गए, कुछ अपनी तरफ से भी पूछा गया। उसके बाद उनको फिर से बुलाया, उनसे क्वेश्चंस किए, ठीक है। तो और किसी कैंडिडेट से जैसे इंग्लिश वालों से उनसे भी इंट्रो लिया गया। फिर उनको वहाँ पे बोला गया कि आप किस टॉपिक पे पढ़ाना चाहेंगे। उन्होंने कहा ये टॉपिक, तो उन्होंने शायद पोएम के लिए बोला था, ठीक है। तो पोएम के लिए बोला इंग्लिश में, तो उन्होंने कहा नहीं 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 कुछ और पढ़ाइए, हम ये सब सुन चुके हैं। तो ये ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि वो आपसे मना कर सकते हैं, ठीक है। अब धीरे धीरे ये देखिए, यही आप देखिएगा इंटरव्यू का यही वेरिएशन होता है फर्स्ट डे में, और धीरे धीरे अभी देखिएगा कितना धीरे धीरे चेंज होता चला जाएगा। तो आप लोग प्रिपेयर रहिए प्लीज़। तो उन्होंने फिर दूसरा टॉपिक किया तो उन्होंने उसको पढ़ाया, ठीक है। उससे क्रॉस क्वेश्चन किया, जैसे इंग्लिश में उन्होंने पूछ लिया कि आप बच्चों को बताइए कि आप कैसे बच्चों को ग्रामर समझाएंगे, या मैथ में पूछ लिया कि आप कैसे बच्चों को मैथमेटिक्स समझाएंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट के जो लोग हैं उनसे सब्जेक्ट ओरिएंटेड ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो 4 मेंबर हैं उनमें से 2 आपके सब्जेक्ट वाले हैं। इसी तरीके से अगर फिजिक्स से पूछा जाए तो फिजिक्स से छोटी छोटी डिफिनीशंस पूछी जा रही हैं, यूनिट्स के नेम पूछे गए। अब ये समझिएगा फिजिक्स वाले कैंडिडेट्स जो है, 1-2 बात हुई है मेरी,
उनसे यूनिट्स के नाम पूछे गए, बेसिक चीज़ें पूछी जा रही हैं बिल्कुल, आप समझिएगा। अगर आपने उनके यूनिट्स के नाम और बेसिक्स नहीं बताया, या फार्मूला, इवन मैथ से फार्मूले भी पूछे जा रहे हैं, तो अगर आपने उनके बेसिक नहीं बताया तो वो आपको 4 से 5 मिनट में ही भगा दे रहे हैं, ठीक है। हाँ, लिटरली भगा दे रहे हैं, आप ये समझिएगा। 15 मिनट तक मैक्सिमम इंटरव्यू जा रहा है, एंड आज कुछ लोगों का 20 मिनट तक भी गया है। जो कैंडिडेट है उन्होंने एंगेज कर रखा, उन्होंने अच्छे से होल्ड किया इंटरव्यूअर को, तो 20 मिनट तक भी गया है। लेकिन जो लिटरली है 12 से 15 मिनट तक जा रहा है। एंड ये चीज़ आप समझिएगा कि आपको 5 मिनट तक का डेमो टीचिंग वहाँ पे लिया है लोगों से, और बाकी बात किया। और ये भी पता चला कि बायोडाटा बेस भी थोड़ी सी बात की है उन्होंने। और जैसे कि डब्ल्यू टेक्निकल में भी यही आज देखने को मिला कि वहाँ के कैंडिडेट्स ने बताया कि जो डब्ल्यू टेक्निकल्स के कैंडिडेट हैं उनसे भी टॉपिक पढ़ाया गया, इंट्रो लिया गया, इंट्रो से क्वेश्चंस किए गए। और थोड़ी सी चीज़ें निकल के आ रही हैं कि कैंडिडेट्स जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ से भी क्वेश्चंस किए जा रहे हैं। प्लस कैंडिडेट अगर केवीएस से स्टडी किया है तो केवीएस के रिगार्डिंग भी आज क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे स्टार क्या है, ठीक है, स्टार क्या होते हैं, कलर कोड क्या होता है उनका, ठीक है, जिन्होंने केवीएस में स्टडी किया है, ठीक है, उनसे पूछा जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि एनईपी भी पूछा गया है आज, न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी पूछी गई है। और जो डब्ल्यू टेक्निकल के पोस्ट के लोग हैं एनईजीपी, उनसे पूछा गया है, यानी न्यू गवर्नेंस प्रोग्राम जो है, ठीक है। वो इलेक्ट्रिकल वाले थे तो टेक्निकल वाले प्रोग्राम थे वो भी, यानी इसका मतलब जो करंट सिनेरियो से जो भी स्कीम्स चल रही हैं उनको भी पूछा जा रहा है। करंट के जो भी फेज़ हुए हैं या आपके थोड़ा सा उसको भी देखिए आप, जो भी करंट के मुद्दे हैं वो भी पूछे जा रहे हैं। एंड उसको भी देखिएगा। तो और इंग्लिश में जैसे मैंने बताया कि सब्जेक्ट से ग्रामर पूछा गया, एंड पोइट्री क्या होती है, प्रोज क्या होती है, ये सब तरह तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। साइकोलॉजिकल बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैथमेटिक्स में आप फार्मूले तैयार करके जाइए। फिजिक्स में आप यूनिट्स के नाम, चैप्टर के नाम तक पूछे जा रहे हैं। आप बेसिक जरूर कंप्लीट करके जाए। जिनका बेसिक्स नहीं है उनको तो बिल्कुल ही वो समझ जा रहे हैं। क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि टफ आ रहे हैं, क्वेश्चन वो सिंपल ही पूछ रहे हैं। लेकिन अगर आप सिंपल क्वेश्चन का भी आंसर नहीं दे पाएंगे उनके, तो फिर वो आपको टाइम नहीं देंगे, ठीक है। टाइम उन्हीं को दे रहे हैं जो वो देख रहे हैं कि हाँ पोटेंशियल है। तो आप उनको इम्प्रेस करिए किसी तरीके इंटरव्यूअर को। एंड ये चीज़ देखी गई है कि और कल के सिनेरियो से आज जो इंटरव्यू है, कल तो बहुत लाइट वे में हुआ था, आज थोड़ा सा इंटरव्यू और शेड्यूल हुआ। कल हो सकता है कि आगे वेरिएशन और देखने को मिले। तो डे बाय डे जो क्वेश्चन, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं वो पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और कैंडिडेट से उनके बारे में भी पूछा जा रहा है। और ये भी क्वेश्चन एक दो आया है कि अगर आप केवीएस जैसे आपको शिफ्टिंग मिलती है डिफरेंट जगह तो आप क्या करेंगे, ठीक है। तो ये जो बेसिक क्वेश्चंस है जो प्रिपेयर करवा रहे हैं हम लोग अपने चैनल पे, तो उनको ये भी ध्यान दीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन अब धीरे धीरे आपके सामने आ रहे हैं। और केवीएस पीआरटी वाले लोग तो बहुत ही ध्यान दें, ये सब उनके में पूछा जाएगा, ठीक है। वैसे ओवरऑल ये समझिएगा कि आप जो भी किसी सब्जेक्ट के हैं तो अपने एक सब्जेक्ट को लेके जाइए, छोटे छोटे बेसिक्स को कंप्लीट कीजिए, और डेफिनेशंस कंप्लीट कीजिए, फार्मूले कंप्लीट कीजिए, ठीक है। और अपने 2-3 टॉपिक अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वो आपको दे सकते हैं, आपसे पूछ भी सकते हैं, ठीक है। और आपको कंफ्यूज करने की पूरी कोशिश करेंगे, मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे वो आपसे। आपको हेजिटेट नहीं होना है, ठीक है। तो बाकी आई होप आपने पूरा समरी समझ ली होगी। एंड प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे कल मैं और एनालिसिस डीपली लेके आऊँगा। ओके, थैंक यू।